हेलो दोस्तों, मैं विजयदीप। चलिए मैं आज आपको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में बताऊंगा, जिसे गांव में लोग छोटी माता या बड़ी माता या चेचक के रूप में जानते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा ये किस कारण से होता है, किस वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, और इसमें कौन सी दवाइयाँ हमें देना है, वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ मैं। अगर आप ये दवाइयाँ यूज कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, अपने आप मत यूज करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये किस वजह से होता है। तो पहले जानते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है तब होता क्या है। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम वेरिसोला जस्टर है। यह हर्पिस वायरस के परिवार का सदस्य होता है। इसी की वजह से ये होता है, जिसे हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, इंग्लिश में वायरस कहते हैं। अगर ये अटैक करता है तो उसके जो सिम्टम्स, हिंदी में हम इसको लक्षण कहते हैं और इंग्लिश में सिम्टम्स, तो पेशेंट पे कौन सी सिम्टम्स आती हैं, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो पहले उसके चेहरे या शरीर पर एक्नी हो जाता है। इंग्लिश में हम एक्नी कहते हैं, हिंदी में दाने कहते हैं। तो दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे या हल्के मीडियम साइज के दाने पूरे शरीर में हो जाते हैं। और दूसरा, शरीर का जो त्वचा होता है, त्वचा पर रेसेस हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं। तीसरा लक्षण है पेशेंट को काफ़ी बुखार रहता है और कभी कभी उल्टी भी होती है। तो ये उसके लक्षण हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसमें कौन सी दवाइयाँ देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें यह बताया गया था कि किस वजह से ये होता है, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स किस वजह से होता है, लेकिन उसमें प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं बताई गई थी। तो हमारे जो भाई गांव में प्रैक्टिस करते हैं, ये वीडियो खास उनके लिए है, क्योंकि कभी कभी मालूम नहीं होता हमें कौन सी दवा देनी है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी डरते हैं इससे कि दवा नहीं देनी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, दवा हम दे सकते हैं। ओके, तो कौन सी दवा होती है ये चलिए मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको जो दवा बता रहा हूँ तो आप ये ध्यान में रखिए, मैं जो दवा का साल्ट होता है कॉम्बिनेशन, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, मैं केवल मॉलिक्यूल बताऊंगा, ब्रांड कोई भी हो सकता है। ओके, नाम उनका कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो एंटीबायोटिक्स बताता हूँ, और वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आप मिस कर देंगे। ओके, इसमें कौन सा एंटीबायोटिक देनी है, तो चलिए मैं आपको एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है एसिक्लोवियर। एसिक्लोवियर ये मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, ये 400 mg आती है। मैं आगे आपको प्रिस्क्रिप्शन डोज भी बताऊंगा, कितना डोज देना है कैसे, ठीक है। दूसरे नंबर की एंटीबायोटिक है वेलासाइक्लोवियर। वेलासाइक्लोवियर 500 mg की आती है। जो डीटी होती है, डीटी मतलब होता है डिस्पेंसेबल टेबलेट, जिसे हम पानी में घोल के देते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं तीसरे नंबर की मेडिसिन कौन सी होती है। तो फेमासाइक्लोवियर है, ये 250 mg की टेबलेट आती है, 500 mg की भी आती है, लेकिन हमको डोज जो है हल्का डोज देना है। बाद में हम एक दिन डोज देने के बाद में डबल डोज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 250 mg का आता है। और तीसरा, जब काफ़ी दिक्कत होती है तब जो है हमें इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ। वो कौन सा इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन होता है गेनासाइक्लोवियर। ये 500 mg का आता है। ओके, ठीक है। ये 12 घंटे में 2 बार देते हैं, 12 घंटे के अंतराल पर, सुबह शाम हम इसको बीडी दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा, हमको डोज कितना देना है, क्योंकि अभी हमने केवल यही बताया है कौन सा एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं अगर दिक्कत होती है तब, ठीक है। तो चलिए अब चिकन पॉक्स तो मैंने आपको बता दिया, अब जान लेते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो भी हर्पिस वायरस की वजह से ही होता है, सेम टू सेम। यही जो चिकन पॉक्स होता है
और स्मॉल पॉक्स होता है सेम टू सेम, दोनों एक ही वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स में भी काफ़ी मात्रा में एक्नीस हो जाती हैं, पूरे शरीर पर होती हैं, और काफ़ी जो है तेज़ बुखार होता है, और पेशेंट को उल्टी होती है और रेशेस पड़ जाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसका जो है प्रिस्क्रिप्शन पूरा बता रहा हूँ। एडल्ट्स को कितने डोज कौन सी दवा देनी है, और चिल्ड्रन को कितनी डोज देनी है कौन सी दवा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एडल्ट का डोज जो होता है उसको हम कौन सी दवा कितनी डोज देंगे। तो हम एसिक्लोवियर उसको 400 mg का जो डीटी होता है टेबलेट एसिक्लोवियर, हम वो उसको सुबह शाम देंगे, क्योंकि वो वायरस की वजह से होता है, इसलिए हमें उसको देना है। और दूसरा जो होता है देंगे हम उसे क्लेवम 650 mg का टेबलेट जो क्लेवम आता है वो देंगे, क्योंकि हमें इसलिए उसको देना पड़ता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है इसमें। बैक्टीरिया जो रहती हैं वो भी इन्फेक्शन करने, दो चार बैक्टीरिया रहती हैं, वो भी जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो वो भी इन्फेक्शन कर सकती हैं, इसलिए हमें क्लेवम भी साथ में सुबह शाम देना पड़ता है। ओके, और बुखार जब होता है तो उसके लिए हमको पीसीएम यानी पैरासीटामॉल टेबलेट 2 बार देना है, अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 बार देना है। और शरीर में लगाने के लिए हमको कैलाड्रिल लोशन आता है, कैलाड्रिल कॉम्बिनेशन यही रहता है, प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाता है, ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कैलाड्रिल लोशन उसको 2 बार या 3 बार जैसा देखते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है 3 बार, नहीं तो 2 बार लगाने के लिए देते हैं। बाकी आप अगर सिम्टम्स देख रहे हैं उल्टी हो रही है या और कोई दिक्कत हो रहा है तो उसका दवा तो हमें ऑलरेडी देना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप उसमें ओंडम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप जानते हैं चाइल्ड में हम कौन सी दवा देंगे और कितनी ml देंगे। ठीक है, और एक बात ये भी जान लीजिए, जैसे कि एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी में अगर ज़रूरत पड़े तो हम लेवोसिटाजिन भी देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लेवोसिटाजिन भी हम ज़रूरत पड़ने पर देते हैं। ओके, तो चलिए अब चिल्ड्रन का देखते हैं, चिल्ड्रन में हम कौन सी दवा देंगे। तो चिल्ड्रन में हमें वही लेवोसिटाजिन सिरप, और ये जान लीजिए लेवोसिटाजिन जो सिरप होता है वो हम 6 महीने के ऊपर के बच्चों को ही खाली दे सकते हैं, उससे नीचे के बच्चों को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे लेवोसिटाजिन देंगे। दूसरा, बुखार काफ़ी रहता है तो बच्चों में बुखार अगर नहीं जा रहा है तो मेफनामिक एसिड दिया जाता है, मेफनामिक एसिड और पैरासीटामॉल। ठीक है, 4 ml 2 बार, अगर ज़्यादा दिक्कत है 3 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि मेफनामिक एसिड बच्चों में काफ़ी अच्छा माना जाता है बुखार के लिए, फीवर के लिए। ठीक है, और दूसरी दवा उनको भी हम कैल्वम सिरप देंगे। ठीक है, कैल्वम सिरप देंगे। और एसिक्लोवियर 200 mg का टेबलेट आता है डीटी, 200 mg टेबलेट डीटी आता है, वो भी हम बच्चों को सुबह शाम एक एक टेबलेट देंगे, 1 गिलास पानी में घोल करके। डीटी होता है इसलिए घोलना ज़रूरी है, घोल करके हम उसे दे सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो होता है, अगर ज़्यादा दिक्कत है बच्चे को तो हम उसे भी कैलाड्रिल लोशन लगाने के लिए देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। ओके।